हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। देखिए एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम द यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर लिए थे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन समझना है, ठीक है। पहले डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो पॉइंट निकालना हमें, जो कर्व है इसके ऊपर का पॉइंट। थोड़ा हम इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर से जल्दी समझ में आएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए वाई जो कर्व है गिवन, ये कर्व का इक्वेशन है। कोई भी हम ऐसा कर्व निकाल लेते हैं रैंडमली। वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। आपको जैसे पता है कि टेंजेंट जो है ये इस तरीके से रहती है, ठीक है। ये है टेंजेंट, सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट बराबर टच कर रही है। अभी देखिए ये जो है इसने बोला है वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन है, इसको परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन समझ लो। आ गया समझ में? ये एक टेंजेंट है और एक लाइन है, दोनों कैसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये अगर स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है सेकंड लाइन का, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में होता है m1 क्रॉस m2 इक्वल्स टू -1। सबको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होते हैं, जो दो लाइन्स है अगर परपेंडिकुलर है तो इनके दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो बस ये कंसेप्ट समझना है। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है, क्योंकि ये अभी एग्जरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो m1 इक्वल्स टू क्या होगा, m2। दोनों भी स्लोप कैसे रहेंगे, फिर इक्वल रहेंगे। तो आगे ध्यान में, अगर लाइन्स पैरेलल है तो स्लोप इक्वल रहेंगे, और लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, -1। राइट, यहाँ तक सब सही है। देखिए अभी क्वेश्चन समझते हैं। जो कर्व का इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू गिवन है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या है, y इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 3। बस डिफरेंशिएट कर दे इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यूज़ तो करना होगा हमें डेरिवेटिव का। dy बाय dx, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट होता है 2 रूट x माइनस 3, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन तो चेन रूल तो लगाना पड़ेगा, x की जगह अदर है। वैसे पता है हमें इसका डेरिवेटिव 1 होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 रूट x माइनस 3, व्हाट इज डेरिवेटिव x का 1, 3 का 0 हो गया। तो हमें यहाँ पे मिला है 1/2 रूट x माइनस 3। तो ये हो गया dy बाय dx। यहाँ तक सब सही है। अभी देखो dy बाई dx तो मिल गया हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। लेकिन हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि dy बाई dx ही स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बट पॉइंट पे ऊपर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमसे डिनोट करते हैं इक्वल्स टू dy बाई dx। लेकिन इतना ही नहीं होता है, हमें पॉइंट भी कंसिडर करना होता है यहाँ पे x1, y1 उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है ये इक्वेशन लिखो, m इक्वल्स टू dy बाई dx बोला, इसने dy बाई dx लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक सब सही है। अभी देखो यहाँ पे जो है ना x1 y1 बोला मैंने पॉइंट, तो x को रिप्लेस करना है आपको x1 से, y तो है नहीं यहाँ पे, तो y1 रिप्लेस करने की ज़रूरत है नहीं। समझ में आया? तो ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। इसको हम क्या करेंगे, m1 से डिनोट करेंगे। जैसे हमने वो फिगर देखा था, फिगर में हमने बोला था कि टेंजेंट है तो उसका स्लोप m1 और जो लाइन है उसका स्लोप m2, राइट। तो पहला वाला ये मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। अभी स्लोप ऑफ दी क्या करना है आपको, ये लाइन का स्लोप निकालना है। तो पहले लिखेंगे द लाइन, गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और आपको इसका स्लोप निकालना है। देखो कोई भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो आपको पता होता है कि फॉर्मूला, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप m2 इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे m1 लिया तो यहाँ पे m2 ले, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, चलो फॉर्मूला लिख लो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ऊपर आपको कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है, नीचे क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पे निगेटिव देना है माइनस। बोलो कोएफिशिएंट ऑफ x 6 है और y का कोएफिशिएंट 3 है, 3 2 जा 6। हेयर वी गेट m2 इक्वल्स टू -2। चलो ये भी क्लियर हो गया।
तो मिले हमें m1 भी मिल गया, m2 भी मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है हमें, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि यहाँ पे बोला है टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, और हमने पढ़ा है कि अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन होता है इसका मतलब है, बोलो क्या होता है, m1 इंटू m2 -1 होता है। ठीक है, हेयर गिवन क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इट मीन्स m1 क्रॉस m2, इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। देखो हमारे पास तो m1 की वैल्यू है, तो चलो m1 की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, 1 अपॉन कितना है, 2√x - 3, 1 अपॉन 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स x √(x - 3) बराबर है, रूट में हो गया x1 - 3, और m2 की वैल्यू देखो कितना है, ये है -2, चलो -2 = -1। यहाँ से हम सब हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है ऑलरेडी। तो देखो अभी करना क्या है, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, माइनस रहेंगे वैसे, ठीक है, -1 बनेगा यहाँ पे, -1 अपॉन √(x1 - 3) -1। अभी आपको पता है ये चला जाएगा इधर, -√(x1 - 3), नेगेटिव नेगेटिव चला जाएगा, आउट हो जाएगा ये दोनों भी, इधर के साइन नेगेटिव है तो चलो इसको हटा देते हैं, सीधा लिखते हैं 1 = √(x1 - 3)। हो गया यहाँ तक के, बस हमें x1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रूट है और रूट को हमको रिमूव करना है, तो हमको जब भी रूट रिमूव करना होता है तो हम एक चीज़ करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बस अप्लाई कर दो यहाँ पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वेयरिंग कर लिया तो हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वेयरिंग करने के बाद रूट चला जाएगा, हेयर वी गेट x1 - 3, x1 की वैल्यू चाहिए, x1 = 1 + 3, -3 शिफ्ट हो गया, फाइनली 4 मिल गई हमें वैल्यू, x1 = 4। तो y की वैल्यू कितना, y1 = कितना होगा, देखो ये इक्वेशन गिवन है तो इसमें पुट कर दो बस, देयरफॉर y1 = क्या हो जाएगा, y को रिप्लेस करना है ना y1 से, और x को रिप्लेस करना है x1 से, ये कर दो पुट x1 = 4, यहाँ पे 4 पुट कर दो, रूट x1 की जगह 4 आ गया समझ में, और ये 3, 4 - 3 कितना होता है 1, √(1), और √1 का ही मतलब 1 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऑलवेज 1। तो मिल गया हमें पॉइंट 4,1। देयरफॉर क्या पूछा था वहाँ पे, फाइंड अ पॉइंट ऑन दी कर्व, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन दी कर्व क्या है, बोलो 4,1, बस ये होगा फाइनल आंसर। और इस तरीके से आपको लास्ट आंसर लिखना है, ठीक है, चलो लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ - 2x² - x वेयर टेंजेंस, देखिए यहाँ पे टेंजेंस पैरेलल है, क्या है यहाँ पे, टेंजेंस पैरेलल टू दिस लाइन। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये लाइन का स्लोप और ये जो कर्व का स्लोप है यानी टेंजेंट का स्लोप, तो ये कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, आगे में, क्योंकि पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो है नहीं यहाँ पे। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व गिवन है, चलो लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व y = x³ - 2x² - x, चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें कभी भी y गिवन है तो डेरिवेटिव निकालना होता है पहले कर्व का, तो ठीक है, dy/dx, x³ का डेरिवेटिव 3x², 2 एज इट इज, x² का 2x और x का 1, कितना हो गया, 3x² - 4x - 1 हो गया यहाँ तक के, dy/dx, ये तो मिल गया dy/dx। हमें तो क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो लिखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी यहाँ से m1 से डिनोट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 = देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1, तो क्या हो गया यहाँ पे, m1 = बोलो dy/dx एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे हम, x1 y1, बस dy/dx की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या है ये
3x² माइनस 4x माइनस 1, सिर्फ करना है आपको यहाँ पे x1 समझ में आया। और ये m1 जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, उसने बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, टेंजेंट्स, ठीक है। तो मुझे बताओ दो टेंजेंट्स रहे तो उनके स्लोप कैसे रहेंगे, फिर सेम पैरेलल टू दिस लाइन, तो स्लोप सेम हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ तक सब सही है। तो ये हमें मिल गया है m1 की वैल्यू। अभी हम क्या करते हैं, m2 निकालते हैं। m2 कहाँ से निकालेंगे, देखिए ये जो लाइन है इससे हम m2 निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, चलो लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए ये तो लाइन है, लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ दिस लाइन m2 करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे m2, ये होगा तो m1। तो m2 करेंगे तो लिखेंगे क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट -1। तो माइनस कैंसल आउट, हेयर वी गेट 3 1 जा, ठीक है। यहाँ पे 1 ही है तो 3 आएगा, बराबर m2 गया 3। सेट है यहाँ तक के m1 m2 सेट। कंडीशन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन, बस लिखना है गिवन टेंजेंट जो है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इसको पैरेलल है तो सीधा सीधा मतलब होता है वो लाइन का स्लोप m2 और ये जो टेंजेंट्स का स्लोप है m1, ये दोनों भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या था इक्वेशन यहाँ पे, m1 इक्वल्स टू 3x1² माइनस 4x1, आई थिंक 1 था यहाँ पे, ठीक है, चेक कर लो, बराबर है। इसका डेरिवेटिव था 3x² 4x और ये 1, हाँ सही है। तो पैरेलल था तो इसका मतलब होता है m1 इक्वल्स टू m2, कंडीशन बनेगी, बस m1 की वैल्यू पुट कर दो जो कि थी 3x1² माइनस 4x1 माइनस 1 इक्वल्स टू m2 की वैल्यू है 3। समझ में आ रहा है, बस इतना ही करना है आपको कि m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो स्लोप ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। -3 को भेज दो इधर, 3x1² माइनस 4x1, यहाँ पे अगर -1 के साथ -3 आ गया तो एडिशन कर लो दोनों निगेटिव की, -4 इक्वल्स टू 0। 3x1² माइनस 4x1 माइनस 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है भी फैक्टर्स, ठीक है। तो बोलो फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे, 3 4 12, क्या चाहिए हमें, 3 4 3 और -4 यानी -12 मल्टीप्लीकेशन, बोलो। और यहाँ पे डिफरेंस चाहिए 4 का, ऐसे कौन से दो फैक्टर है, आई थिंक 6 2 12, राइट, ठीक, 6 2 12, 6 और 2 का डिफरेंस 4 का होता है। देखिए यहाँ पे मिडल साइन निगेटिव है, इसका मतलब बड़े नंबर को निगेटिव लगा, और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 6 2 12 मिल गया। तो बस फैक्टर्स यही चाहिए हमें, फैक्टर्स बराबर। तो पहले -6x1 इसके जगह रखना है, प्लस के आगे 2x1 और ये -4 इक्वल्स टू 0 हो गया। और आगे फैक्टर्स यहाँ से कॉमन क्या लेना है, पहले दो, इसकी दो पेयर बना लो, इसकी पेयर बना लो, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा और x1 भी निकलेगा। 3 अगर लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x1 बचेगा, बोलो 3 का टेबल, 3 2 6, x1 चला गया बाहर, और यहाँ से देखो 2 चला जाएगा बाहर तो x1 रहेगा, बोलो 2 का टेबल, 2 2 4, सही है, हो गया। अभी यहाँ पे x1 - 2 है, x1 - 2, तो x1 - 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा, 3x1 + 2 इक्वल्स टू 0। यही होता है ना फैक्टर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो मिल गए हमें x1 - 2 इक्वल्स टू 0 करना है, और सेकंड क्या है, 3x1 + 2 इक्वल्स टू, ये भी 0। दो वैल्यू मिलेंगे हमें, x1 इक्वल, क्वाड्रेटिक में वही होता है ना, दो रूट्स मिलते, तो x1 = 2 और 3x1 = -2, इट मीन्स x1 = -2/3 और x1 = 2। चलो x1 की वैल्यू मिल गई। देखो अभी x1 की ये जो 2 वैल्यू है आपको पुट करना है ये इक्वेशन में, y के कर्व के इक्वेशन में। तो लिखता हूँ मैं पहले, इसके बाद देखो
फॉर ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, फॉर x1 इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन ऐसे लिखना होगा, y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब माइनस 2x1, पूरा चेंज ही करना पड़ेगा ना पैटर्न, x1 y1 नहीं करना पड़ेगा मुझे अभी, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये क्या था, x1 इक्वल्स टू माइनस 2/3, ये बाद में यूज़ करेंगे, x1 इक्वल्स टू क्या है माइनस 2/3, पहले ये कर लेते हैं। तो क्या मिल रहा है, ये x1 की वैल्यू देखो 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 2, 8 कैंसल, प्लस माइनस, हेयर वी गेट -2। तो मिला हमें पॉइंट, क्या मिला है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2, 2 कॉमा -2, मिला फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड निकालते हैं यहाँ पे। चलो अभी क्या करेंगे, पुट, इसके बाद वाली स्टेप क्या है, फॉर x1 इक्वल्स टू -2/3, सेम इक्वेशन, y1 x1 क्यूब 2x1 स्क्वायर, और यहाँ पे x1, सही है। देखो x1 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे देखो -2/3 का क्यूब, 2 इंटू -2/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको लगाना है -2/3 इन ब्रैकेट। यहाँ पे देखो माइनस अगर लगा दिया तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा बाद में, -2 का क्यूब -8, 3 का स्क्वायर 27, बराबर निगेटिव आएगा ना, वो क्यूब है तो। यहाँ पे -2 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अपॉन 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2/3। बोलो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27, एलसीएम ले सकते हैं इसको। चलो 27 एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या मिलता है इसके बाद, ये देखो -8 रहेगा एज इट इज़, क्योंकि 27 हो जाएगा कैंसिल, 4 2 जा 8, लेकिन इसके साथ देखो 9 का टेबल बोलो 27 आने तक के, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी 3 का टेबल, ये 2 वैसे ही रहेगा, पहले लिखो नंबर ऊपर का, इंटू 3 का टेबल बोलो 27 आने तक के, 3 9 जा 27, तो यहाँ पे लिखना आपको 9, समझ में आ रहा है। बस ये आपने किया होगा एलसीएम, नहीं समझता तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब एक चीज़ ये कर लो कैलकुलेट पूरा, तो पहला पॉइंट तो मिल गया हमें, क्या है 2 -2, अभी सेकंड निकाल रहे हैं हम, ये है -8, बोलो -8 3 जा 24, और इधर है 18 अपॉन 27, -32 प्लस 18 अपॉन 27, देखो निगेटिव एडिशन, और 32 में से 18 निकाल तो 14 हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन, -14/27, तो ये भी मिल गया हमें, हो गया। क्या पॉइंट मिल गया हमें, -2/3 -14/27, तो लास्ट में आंसर लिखना आपको, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द कर्व आर, क्या है पहला पॉइंट 2, -2 यही था, और सेकंड क्या मिला हमें, एंड -2/3 -14/27, तो ये हो गए, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बोला इसने, टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन ये है, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बोला है, यानी इसका मतलब ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, इस तरीके से 2 टेंजेंट्स रहेंगी, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सबसे पहले समझ लीजिए एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो होता है ऑलवेज 0, ठीक है, ये स्ट्रेट है, तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप रहेगा वो गया 0। चेक कर लेते मैं क्वेश्चन फिर से, x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0, सही है क्वेश्चन। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो कर्व है, सबसे पहले कर्व जो है वो लिखना है आपको, इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोला x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y, dy/dx, 2 एज इट इज x का 1, 4 dy/dx, 1 का हो गया 0 और ये 0। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ जो dy/dx वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, 2y dy/dx, और ये भी है 4 dy/dx, बाकी को शिफ्ट कर देंगे। चलो बाकी को मतलब किसको, जो बची हुई टर्म्स है, 2x इधर चला गया -2x, 2 × 1 2 होता है, ये +2 बनेगा, क्योंकि ये -2 है तो ये उधर शिफ्ट हो गया तो प्लस बनेगा, ये 2x यहाँ पे पॉजिटिव है, चलो इसको हटा देती, इधर रख देते हैं, ये निगेटिव बन जाएगा।
यहाँ से dy बाई डी एक्स को ले लो कॉमन, क्योंकि हमें तो dy बाई डी एक्स पहले चाहिए। यहाँ पे 2y माइनस 4 और ये 2 माइनस 2x। फाइनली वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4। मिल गया ये। अभी क्या करना है और इसके बाद 2 कॉमन निकलता है। देख लो न्यूमरेटर में भी 2 का टेबल से हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो चलो करते हैं। इसके बाद 2 कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 वन जा 2 और यहाँ से x बचेगा। सही है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, y 2 2 जा 4, दिस 2 गेट कैंसिल, क्योंकि आपको कैंसिल करना है तो कॉमन तो लेना पड़ता है। सही है। और चलो यहाँ के इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो सही है। dy बाई डी एक्स मिल गया हमें 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2। तो लिखते हैं हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू विच इज़ 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही लिखेंगे ना हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2, वी गेट m1। तो m1 की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे। अभी देखो m2 जो है विच आर पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस यानी m2, उसका स्लोप m2 कंसीडर करेंगे x एक्सिस का। नाउ स्लोप ऑफ x एक्सिस ये m2 इक्वल्स टू 0 हो गया। m2 इक्वल्स टू 0, मैं पहले बोला स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना होंगे यहाँ पे 0। नाउ दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट जो है ये पैरेलल है x एक्सिस को, यहाँ पे लिखो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट्स पैरेलल है x एक्सिस को, इसका मतलब होता है उसका स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप है और इसका स्लोप इक्वल रहेगा। सही है गलत बोलो, सही है ना। अगर मैंने पहले ही बोला कोई भी दो लाइन्स अगर पैरेलल है, कोई भी कुछ भी पैरेलल है, उनका स्लोप इक्वल होता है। इसका मतलब m1 इक्वल्स टू m2, m2 तो 0 है। चलो m1 की वैल्यू पुट करते हैं, ये था 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2, m1 था, पुट कर दिया। y माइनस 2 को कहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, चलो 0 के पास छोड़ देते उसको यहाँ से, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 इंटू वाई माइनस 2, इधर 1 माइनस एक्स, ये 0 1 माइनस एक्स, वी गेट x इक्वल्स टू 1। सीधा सीधा आ गया ध्यान में, x इक्वल्स टू 1 बराबर है ना, x चला जाएंगे इधर, 0 प्लस एक्स, x इधर 1 बचेगा, तो x इक्वल्स टू 1। तो मिला हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू 1। देखिए x इक्वल्स टू 1 तो मिला है हमें, x इक्वल्स टू 1 तो पुट करना होगा। और कहाँ पे पुट करते हैं हमें x इक्वल्स टू 1, मैं कर देता हूँ इसमें पुट, ये जो दिख रहा है पुट x इक्वल्स टू 1, ये जो कर्व का इक्वेशन इसमें पुट कर देना, इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑलवेज कर्व में पुट करते, ठीक है। तो कर्व का इक्वेशन चलो मिल गया था, यहाँ पे x की जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1, 4y एज इट इज़ रहेगा, ये 1 भी जैसे के वैसा। यहाँ तक सब आ गया अपना, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर एज इट इज़, 2 1 जा 2, 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद लिखना है 4y, बाद में कांस्टेंट, देखो ये माइनस 2 है, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल। देखो क्या कॉमन आता है, यहाँ से y आता है, y को ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पे एक सिंगल y बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मिल गया हमें y इक्वल्स टू 0, और सेकंड क्या मिल गया यहाँ पे, सेकंड है y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y इक्वल्स टू 0, और दूसरा है y इक्वल्स टू 4। और यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, क्योंकि स्लोप कितना है, m इक्वल्स टू 0 है। हमने इसको अगर पॉइंट भी कंसिडर कर लिया, जो है 1, 0, 1, 4, अगर आपने x1 y1 इस तरीके से किया, फिर भी आपको क्या करना होगा, वो इक्वेशन यूज़ करना होगा टेंजेंट वाला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। जस्ट पॉइंट पुट करेंगे आप, देखो फिर क्या होता है कि y माइनस y1, देखो पहले 0 पुट करते, फिर m तो इधर का 0 होता है ना, तो पूरा टर्म ही 0 बनेगा, m इंटू
क्योंकि इस एक्स एक्सिस का स्लोप था तो 0 आएगा। तो इस तरीके से 0 ही मिलने वाला। अगर तुमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया तो y-4 इधर वाला 0 ही रहेगा, तो ये 4 बनेगा ना। तो सीधा सीधा ये मतलब क्या हो रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स यही रहेंगी, y = 0 और y = 4। तो लिखो यहाँ पे डायरेक्टली, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड, चलो लिखो रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स क्या है, y = 0 एंड y = 4। हो गया यहाँ तक के, चलो कर दो जल्दी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स नहीं निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स फाइंड आउट करना है। टू द कर गिवन है विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। देखिए नॉर्मल का स्लोप है, अभी नॉर्मल पैरेलल किसको है, ये लाइन को। पहले कैसे था, टेंजेंट्स पैरेललिटी। तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप जो है हम निकालेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल का स्लोप और ये लाइन का स्लोप इक्वल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल की कंडीशन रहेंगी पैरेलल है तो चलो सबसे पहले जो हमारी प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बोलो, वो होता है कर्व। क्या रहता है, ऑलवेज ध्यान रखना है, कर्व रहता है। तो कर्व का इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो मेरा जो टेक्निक है इसी तरीके से चलता है, क्योंकि नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आप पहले कुछ अलग सॉल्व कर लेते हैं, पहले लाइन लेते हो, फिर ये रैंडमली नहीं करना है आपको, एक पर्टिकुलर टेक्निक यही ध्यान में रखना है, सीक्वेंस, पहले कर्व को ही लेना है। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है यहाँ पे, जो भी है 3x² - y² = 8, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि कर्व है तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही होता है। dy/dx फाइंड आउट करना पड़ेगा। 3 एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y, dy/dx 8 का डेरिवेटिव 0। क्यों, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, राइट। 3 2 = 6x, हियर 2y dy/dx = 0। चलो शिफ्ट कर देते हैं, 2y dy/dx यहीं पे रहेगा, इसको शिफ्ट कर दिया, निगेटिव बन जाएगा। dy/dx चाहिए हमें, निगेटिव निगेटिव होगा कैंसल, 6x / 2y। समझ रहा है, देखो ये 2y चला गया नीचे, निगेटिव पहले आउट हो गया था। बोलो 2 का टेबल, 2 1 = 2, 2 3 = 6, सही है ना। तो 2 का टेबल बोलो यहाँ पे, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3x/y। किसकी वैल्यू है, dy/dx की है। जैसे सबको पता होता है कि dy/dx जो वैल्यू है ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। लिखो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखते हैं इसको हम, m1 से डिनोट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर रहने दो ऐसे ही रखो स्लोप ऑफ, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल लेते हैं, ये होता है dy/dx, होता है dy/dx, और पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होता है, दैट इज़ x1, y1। तो ऐसा कर लो कंसिडर। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले जो गिवन है, और इसको लगा लो y1, इसको लगा लो x1, पॉइंट है ना इसलिए 3x1 / y1। तो ये बन गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और मुझे बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल्स निकलना है तो आपको क्या करना होता है, -1 ये फॉर्मूला है हमारा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि नॉर्मल और वो परपेंडिकुलर होता है ना, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये बेसिक फार्मूला मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ा है आपको कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दी -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बस पुट कर दो यार। इसके बाद क्या है, आपको ये जो चीज़ है इस तरीके से पुट करना है, -1 चलो ये पुट कर देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट नीचे, 3x1 / y1। समझ में आ रहा है, 3x1 / y1। शिफ्ट कर दो इसको, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा यहाँ से। क्या मिल रहा है हमें, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स बोलो क्या है, कितना है ये बन रहा है अपना -y1 / 3x1। तो ये मिला हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल्स, बराबर। चलो इसको m1 कंसिडर कर लेते हैं, m1, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल्स, क्योंकि हमें नॉर्मल का केस था इसलिए हमने इसको m1 कंसिडर किया। अभी क्या है, ये लाइन पैरेलल बोल रहे हैं, लाइन की इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन लाइन x + 3y = 4। चलो इसका भी स्लोप निकालते हैं, स्लोप m2 =
स्लोप इस लाइन का क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 1 है, -1/3, तो m2 मिल गया, फिक्स है इतना, m2 मिल गया। अभी लिखेंगे नॉर्मल्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। क्या है हमारी कंडीशन, नॉर्मल्स आर पैरेलल टू वो लाइन कौन सी है, x + 3y = 4। तो ये लाइन गिवन है तो इसको पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स m1 = m2। यही कंडीशन होती है ना कि नॉर्मल्स m1 है और ये लाइन का स्लोप m2 था, दोनों इक्वल होंगे, पैरेलल की कंडीशन। तो पैरेलल में दोनों के स्लोप इक्वल रहते हैं। तो m1 कितना है बोलो, ये देखो m1 -y1/3x1, ये होगा m1, और m2 कितना है, यह है -1/3, बस पुट कर दो, y1/3x1 और यह है -1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m1 m2 की वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, -3y1 और ये -3x1। बोलो ये -3 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों इधर का, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, y1 = x1। समझ में आ रहा है नहीं, दोनों भी चले गए ना, दोनों निगेटिव है, आउट 3 है, चलो बाहर हो गया दोनों, y1 = x1। तो ये अभी मिल गया हमें, ये वैल्यू पुट करना है आपको कर्व के इक्वेशन में। पुट y1 = x1 इन, देखो कर्व का इक्वेशन जो है ये है, तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, 3x1² - y1² = 8, क्योंकि ये पॉइंट फॉर्म में हम कर रहे हैं ना x1 y1, तो इसको भी ऐसे ही अरेंज करना है। देन 3x1² वैसे रन दो, हम क्या कर रहे हैं, y1 की जगह x1 पुट कर रहे हैं, ये देखो y1 है, इसकी जगह x1 पुट कर दो, वन एंड द सेम थिंग। तो हम सिंगल वेरिएबल में पूरा प्रॉब्लम कन्वर्ट किया। ये जो इक्वेशन है, 3 - 1 कितना हो रहा है, ये 2x1² आ जाएंगे, 3x1² में से अगर x1² चला गया तो 2x1² = 8, यार x1² = 8/2, बोलो कितना होता है ये, 2 4 = 8, तो x1² = 4, x1² = 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमें तो x1 की वैल्यू चाहिए। बताओ यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट x1 = +-2, तो दो वैल्यू मिल रहे हैं हमें, x1 = 2 और x1 = -2, फिर y को भी दो वैल्यू मिलेंगी। देखो मैंने पहले बोला है कि y1 = x1, तो y1 = x1 मतलब ऐसा अगर लिखेंगे तो x1 की जगह मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे वैसे ही x1 की वैल्यू -2 है तो y1 की भी वैल्यू -2, तो मिल गए पॉइंट दोनों भी। देयरफॉर पॉइंट्स कौन से मिल गए हमें यहाँ पे, 2, 2 एंड -2, -2, तो दो नॉर्मल के इक्वेशंस आएंगे। बस पहला इक्वेशन इससे निकालो, सेकंड इक्वेशन इससे निकालो। तो हम लिखेंगे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पासिंग थ्रू 2, 2, क्या करना है आपको, 2, 2 से करना है, और ये सेकंड था -2, -2। तो अगर मैं यहाँ पे 2, 2 लिख रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन अरेंज करना है, y - y1, और स्लोप देखिए यहाँ पे आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते समय -1/m लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, बट वो किसके लिए था, अगर आपने वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप लिया है यम करके तब, लेकिन हमारे पास डायरेक्टली इसका स्लोप है ना -1/3, ये नॉर्मल को पैरेलल है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, -1/3 आ गया समझ में, डायरेक्टली y - y1 -1/3 और x - x1, बस पुट कर दे यहाँ पे वैल्यू, y - y1 कितना है 2, क्योंकि हम 2, 2 ले रहे हैं इसलिए, तो ये है x1, ये है y1, -1/3, और यहाँ पे देखो x - x1 ये भी 2 है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फास्ट, इधर ये 3 कर लो, 3y - 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x +2, 3 × y 3y, 3 2 = 6, -x +2, और इसका भी शिफ्टिंग करना चाहिए हमें, x इधर आ जाएगा प्लस 3y - 6, दिस प्लस शिफ्ट टू LHS तो माइनस बनेगा, कितना हो रहा है x + 3y - 8 = 0। तो ये मिल गया हमें नॉर्मल का इक्वेशन, क्या है ये, फर्स्ट नॉर्मल का इक्वेशन, राइट डाउन। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
पासिंग थ्रू दिस पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे लिखना है आपको y माइनस y1, फिर से स्लोप -1/3 लेना है आपको, नॉर्मल का स्लोप वही है -1/3, और x माइनस x1, तो इक्वेशन लिखेंगे हम। पुट द पॉइंट, यहाँ पे -2 है तो -2 पुट करो, y माइनस ऑफ -2 -1/3 x माइनस ऑफ दिस अगेन -2 वैल्यू, तो देखो दोनों भी पॉइंट था x1 y1, y प्लस 2 और ये हो गया -1/3 x प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस 2, 3 इंटू वाई प्लस 2, और इधर कितना है -x माइनस प्लस -2, 3y प्लस 6, 3 2 जा 6, और ये है -x प्लस 2, शिफ्ट कर दो इसको, प्लस x, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये भी इधर माइनस ही, हाँ ये प्लस हो जाएगा x, और ये प्लस 3y है, ये प्लस 6, और ये भी हो जाएगा प्लस 2, तो कितना मिल रहा है हमें आंसर 6 प्लस 2 8, फाइनली वी गेट x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो दोनों भी इक्वेशन मिल गए हमें, ये एक इक्वेशन हो गया, पहला वाला क्या था x प्लस 3y माइनस 8 था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली, लिखो देयरफॉर इक्वेशंस रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स, लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, required equation of normals are, पहला इक्वेशन क्या था x प्लस 3y माइनस 8 था यहाँ पे 0, और सेकंड क्या है एंड x प्लस पूरा सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे प्लस 8 है, ठीक है, तो इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।